ये वीडियो इजी एसएससी यूट्यूब चैनल के सौजन्य से प्रस्तुत किया जा रहा है। हम मिस निधि शर्मा जी के बहुत आभारी रहेंगे कि वे सभी बच्चों को आगे भी अपने चैनल के माध्यम से मार्गदर्शन करती रहेंगी। हेलो गाइस, मेरा नाम निधि शर्मा है और मैं एसएससी सीजीएल 2023 के एग्जाम के थ्रू सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर सिलेक्ट हुई हूँ और प्रेजेंटली मैं अभी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स में पोस्टेड हूँ। तो दोस्तों, मैंने अपना ये नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है इस पर्पस से ताकि आप सभी को इस एग्जाम के बारे में बता सकूं और जो भी इसे जानना चाहते हैं और एक ऐसे तरीके से तैयारी करना चाहते हैं जो सिलेक्शन दिलाए और आपको प्रॉपर्ली गाइड कर सकूं। और साथ ही में मैं अपनी स्ट्रैटेजी और अपनी जर्नी भी शेयर करूंगी और गवर्नमेंट में कैसी फंक्शनिंग रहती है वो सब चीजें भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए फर्स्ट वीडियो में मैं आपको अपनी प्रिपरेशन जर्नी के बारे में बताती हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन 2018 में कंप्लीट की थी, तो मेरे पास दो ऑप्शंस थे, या तो मैं प्राइवेट सेक्टर में जा सकती हूँ या मैं गवर्नमेंट सेक्टर में। तो मैंने डिसाइड किया कि पहले गवर्नमेंट सेक्टर का ट्राई करती हूँ, अगर नहीं हुआ तो प्राइवेट सेक्टर में जाऊंगी। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स भी उस टाइम पे एसएससी सीजीएल के एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हुए थे, तो मैंने भी सोचा और डिसाइड किया कि मैं भी इस एग्जाम को देने का ट्राई करती हूँ। बट एक डाउट ये भी था कि इतने सारे बच्चे इस एग्जाम को देते हैं, काफी टाइम से लगे हुए हैं, तो इतने टफ कंपटीशन में कैसे सिलेक्शन होगा। बट मैंने इसकी जर्नी लगा लो या प्रिपरेशन लगा लो स्टार्ट कर दी थी और मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट एसएससी सीजीएल 2018 दिया। लेकिन उतनी प्रिपरेशन ना होने के कारण मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। लेकिन इससे मुझे ये तो समझ आ गया कि मेरी स्ट्रैटेजी में कोई कमी रही होगी, तभी नहीं हुआ सिलेक्शन, और इसको इम्प्रूव किया जा सकता है और सिलेक्शन लिया जा सकता है। तो फिर मैंने सभी अपने अवेलेबल सोर्सेज को कंबाइन किया और अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाई ताकि कम समय में मैं सारा सिलेबस अच्छे से कवर कर सकूं। फिर मैं 2019 में अपीयर हुई और सीजीएल 2019 के एग्जाम के थ्रू मैं सीजी अकाउंटेंट की पोस्ट पर सिलेक्ट हुई, जिससे मुझे काफी मोटिवेशन मिला कि मेरी स्ट्रैटेजी सही जा रही है। और फिर तो मैं हर साल सीजीएल क्रैक करती रही। फिर 2020 का एग्जाम मैंने दिया और मैं एज एक्साइज इंस्पेक्टर सिलेक्ट हुई और मुझे बैंगलोर जोन मिला, जहां मैंने ज्वाइन किया। लेकिन एक्साइज इंस्पेक्टर एक फील्ड जॉब है और क्योंकि मैं दिल्ली एनसीआर से हूँ और अपने घर से भी बहुत दूर हूँ, तो इसलिए मेरी प्रेफरेंस दिल्ली एनसीआर की मिनिस्ट्रियल जॉब की थी और एएसओ के लिए बेस्ट फिट थी। एएसओ में आपको अलग अलग मिनिस्ट्रीज में काम करने का मौका मिलता है और आपकी मोस्टली हेडक्वार्टर्स मतलब मेन मिनिस्ट्रीज में ही पोस्टिंग रहती है। इसलिए फिर मैंने 2021 में भी एग्जाम दिया। हालांकि एक्साइज इंस्पेक्टर की जॉब के साथ रिवीजन का टाइम नहीं मिल पाया, फिर भी मुझे सेंट्रल पासपोर्ट ऑफिस में असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पर सेलेक्ट हुई मैं, और मुझे दिल्ली जोन मिला और मैंने उसे ज्वाइन कर लिया। फिर 2022 में भी मैंने सीजीएल क्लियर किया, लेकिन मुझे मेरी ड्रीम पोस्ट नहीं मिली, तो मैंने उसे छोड़ दिया और उसके डीवी में नहीं गई। और फिर मुझे 2023 के एग्जाम के थ्रू सीएसएस में एएसओ सेलेक्ट हुई हूँ। सो गाइज, दिस इज ऑल अबाउट मी। और अब मैं अपने इस नए यूट्यूब चैनल पर आगे वीडियोस शेयर करूंगी, जिसमें मैं अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी बुक लिस्ट और बाकी रेलेवेंट चीजें भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ताकि आप लोग भी मेरे एक्सपीरियंसेस और गलतियों के साथ सीख सकें और आप लोग भी अपनी ड्रीम पोस्ट पा सकें। एसएससी सीजीएल को क्रैक करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप राइट डायरेक्शन में और राइट स्ट्रैटेजी के साथ मेहनत करोगे तो आप भी डेफिनेटली ये एग्जाम क्लियर कर सकते हो। सो गाइज, दिस इज जस्ट अ स्मॉल अटेम्प्ट फ्रॉम माय साइड टू हेल्प यू गाइज इन व्हाटएवर वे आई कैन, एंड लेट्स स्टार्ट दिस जर्नी। मैं जल्द ही अपना टेलीग्राम चैनल भी स्टार्ट करने जा रही हूँ, जिसका लिंक मैं अपनी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, और मेरी ईमेल आईडी भी मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ताकि आप सभी को जो भी डाउट्स हैं वो मुझसे पूछ सकते हैं और हम इंटरेक्ट कर सकें। सो गाइज, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। ये मेरे लिए भी मोटिवेशन का काम करेगा। सो जल्द ही मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें मैं अपनी सीजीएल एग्जाम की पूरी स्ट्रैटेजी आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। सो थैंक यू गाइस। जय हिंद, जय भारत। हेलो गाइस, आप सभी का इजी एसएससी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम है निधि शर्मा और मैंने एसएससी सीजीएल 5 बार क्रैक किया हुआ है और प्रेजेंटली मैं अभी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स में पोस्टेड हूँ एज असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मैं आपके साथ अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करूंगी सीजीएल 2025 को क्रैक करने के लिए। सो हियर आई एम विद माय स्ट्रैटेजी। अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं और इसी बारी 2025 में एग्जाम निकालना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि स्ट्रैटेजी की क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्यों स्ट्रैटेजी किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए, उसका बेस बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है। आपने एक चीज नोटिस की होगी, एक एग्जाम को, कोई भी एग्जाम हो, चाहे सीजीएल, यूपीएससी या कोई भी, जो बच्चा एक बार निकाल रहा है उसे बार बार निकाल रहा है, लेकिन जो बच्चा एग्जाम की नब्ज नहीं पकड़ पाता वो उसे नहीं निकाल पाता मल्टीपल अटेम्प्ट्स में भी। तो ये स्ट्रैटेजी का ही फर्क है। आपको ये पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है और क्या पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या नहीं पढ़ना, क्योंकि ऑनलाइन इतना कंटेंट है, इतनी पीडीएफ्स है, वीडियोस है, लेक्चर्स है, हम सब इकट्ठा करके तो रख लेते हैं, लेकिन उसमें ये पता लगाना कि क्या रेलेवेंट है और क्या नहीं वो जरूरी है। ये पता हो और पढ़ने की नीयत हो तो आप एग्जाम क्लियर कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, सीजीएल 2025 की टेंटेटिव डेट्स आ चुकी हैं, जैसा कि आपको पता होगा। इसकी नोटिफिकेशन अप्रैल 2025 में आएगी और आपको 1 मंथ मिलेगा ये फॉर्म फिल करने के लिए। प्री का एग्जाम जून जुलाई में होगा और मेंस की टेंटेटिव डेट सितंबर अक्टूबर रहेगी और हम लगा सकते हैं कि फाइनल रिजल्ट दिसंबर या जनवरी 2026 में आ सकता है। तो यानी कि हमारे पास इस साल के एग्जाम की तैयारी करने के लिए 8 मंथ्स हैं। मैं 8 क्यों बोल रही हूँ? 8 इसलिए क्योंकि जो हमारा प्रीलिम्स है अब वो क्वालिफाइंग है। तो आप लोगों में से जो भी सेल्फ डाउट कर रहे हैं कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो घबराइए मत, आपके पास अभी इनफ टाइम है और अगर आप अच्छे से लगे रहो और टाइम वेस्ट ना करो तो ये एग्जाम अभी भी आप क्रैक कर सकते हो, लेट नहीं हुआ है। तो चलो 2 मिनट में हम इस एग्जाम के पैटर्न के बारे में जान लेते हैं। ये एग्जाम अब 2 टीयर में होता है। फर्स्ट ईयर जो कि प्रीलिम्स होता है उसमें टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं। 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश। सारे सब्जेक्ट के 25 क्वेश्चंस ईच होते हैं। हर करेक्ट आंसर पर आपको 2 मार्क्स मिलते हैं और हर रॉन्ग आंसर पर नेगेटिव मार्किंग होती है -0.5, लेकिन ये बस क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। फिर होता है टीयर 2 जो कि मेंस एग्जाम है, जिसके मार्क्स फाइनल मेरिट लिस्ट में जुड़ते हैं आपके। उसमें 135 क्वेश्चंस आते हैं, 30 मैथ्स के, 30 रीजनिंग के, 45 इंग्लिश के और 25 क्वेश्चंस जीके के होते हैं। इसमें हर करेक्ट क्वेश्चन पे आपको 3 मार्क्स मिलते हैं और हर रॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है -1 की। इसमें कंप्यूटर भी आता है जो कि क्वालिफाइंग होता है, उसमें 20 क्वेश्चंस होते हैं, तो वो आपको जस्ट पास करना होता है। और फिर कुछ ब्रेक के बाद टाइपिंग टेस्ट भी होता है जिसे हम DEST बोलते हैं, डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट। वो भी आपका साथ में सेम डे पे ही होता है। तो चलिए शुरू करते हैं मैथ्स की स्ट्रैटेजी के साथ। सबसे पहले आप ये बताओ कि आप लोगों में से ज्यादातर को मैथ्स ही टफ लगता होगा बाकी चारों सब्जेक्ट्स में से। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि मैथ्स में हमारे बेसिक्स क्लियर नहीं होते। हम क्या करते हैं, हम ट्रिक्स के पीछे भागते हैं। इस सवाल को करने की ये ट्रिक है, इस सवाल को करने की वो ट्रिक है, ये सब हम देखते हैं। तो लेकिन उस सवाल के पीछे का लॉजिक जो है वो हमें क्लियर नहीं होता। इसलिए जब कोचिंग में टीचर ट्रिक की मदद से सवाल करवाता है तब तो हम उस टाइम पे कर लेते हैं, लेकिन मॉक में सिमिलर सवाल नहीं बन पाता। तो इसलिए जिन लोगों की मैथ्स वीक है उनको मेरा ये सजेशन है कि पहले आप बेसिक्स क्लियर करो।
9th 10th क्लास की एनसीईआरटी उठाओ या फिर आर.डी. शर्मा की हेल्प से करो। आप इन बुक्स के सारे सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स आप करो और वो समझो कि उसमें किया क्या है। शॉर्ट ट्रिक्स आपको तभी याद रहेंगी जब आप क्वेश्चन को समझते हो और उसका डिस्क्रिप्टिव मेथड जानते हो। एग्जाम के प्रेशर में आपने जो बेसिक मल्टीपल टाइम्स किया हुआ है वो आपको सबसे पहले स्ट्राइक करेगा एज कंपेयर टू एनी अदर ट्रिक। एग्जाम से बाहर आने के बाद आपको कोई भी ये बोल देगा कि ये तो उस ट्रिक से हो जाता, ये तो मैं 2 मिनट में कर देता। चलो 2 मिनट तो ज्यादा बोल दिया, 50 सेकंड में कर देता। बट एग्जाम में जो होता है वो वहां पे प्रेशर होता है। और ट्रिक्स होती क्या है, जब आप किसी भी चीज को इतनी बार प्रैक्टिस कर लेते हो कि कुछ स्टेप्स आप स्किप कर लेते हो, आपको पता है कि नेक्स्ट स्टेप क्या आने वाला है ना, तो आप कुछ मिस कर देते हो कि हाँ, इसलिए वो आप कुछ स्टेप्स मिस करने के बाद वो सवाल जल्दी होने लगता है, तो उसी को हम ट्रिक बोल देते हैं। ये बात कोई टॉपर आपको नहीं बताएगा, सब यही बोलेंगे कि PYQs कर लो, ट्रिक्स याद कर लो, PDF पढ़ लो बस। और आप फिर सोचते हो कि हम क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं हो पा रहा हमारा। जब बेस ही क्लियर नहीं है तो कैसे होगा। जब मकान की नींव ही कमजोर है तो चाहे उसके ऊपर 10 मंजिला इमारत हो वो ढह ही जाएगी। अब जैसे योगेश का मुझे मेल पर डाउट आया था कि टीचर के करवाए क्वेश्चंस तो हो जाते हैं लेकिन खुद से क्वेश्चंस नहीं हो पाते, तो इसमें यही करना है कि आपको बेसिक्स पे फोकस करने की जरूरत है। बेसिक्स अगर आपके क्लियर है तो आप कर लोगे। अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट पर। अगर आप 10th क्लास तक की मैथ्स के साथ कंफर्टेबल हो तो आप पहला पॉइंट स्किप कर सकते हो और सीधा किरण या पिनाकल पब्लिकेशन उठाओ और वहां से PYQs लगाना स्टार्ट करो। मैंने भी पिनाकल, ये आप देख सकते हैं, और किरण की बुक लगाई थी। पहले मैंने किरण करी थी, उसके बाद पिनाकल भी ऐड कर ली थी। आप राकेश यादव सर की जो बुक आती है ये भी आप यूज कर सकते हैं। तो PYQs जब आप लगा लोगे, और PYQs एक बार नहीं लगाने, 5-6 बार लगाने हैं, इन्हें अच्छे से रट लेना है। क्यों? क्योंकि एग्जाम का पैटर्न हर साल मोर और लेस सेम रहता है और 80% क्वेश्चंस लगभग PYQs जैसे ही होते हैं। ये करने के बाद भी आपको कोई टॉपिक वीक लग रहा है तो आप YouTube पे मैथ्स के टीचर्स हैं जैसे अभिनय शर्मा सर, गगन प्रताप सर, आभास सैनी, राकेश यादव, इनमें से कोई भी जो भी आपको ठीक लगे उनकी वीडियोस आप देख सकते हैं। अच्छा, और एक और चीज जो मैंने की थी, जो भी टॉपिक्स मुझे टफ लगते थे मैं उसके हर चैप्टर से एक एक टाइप का क्वेश्चन अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेती थी और उसे हर दूसरे दिन रिवाइज करती थी ताकि मुझे वो रट जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इतने सारे रजिस्टर्स बनाए हुए थे। ये मेरा मॉक का रजिस्टर था, मैं इसमें अपने मॉक के क्वेश्चंस नोट डाउन करती थी और लास्ट में रिवाइज करती थी। ये था मेरा चैप्टर वाइज, हर चैप्टर का जो क्वेश्चंस जो मैंने लिखे थे वो इसमें लिखे थे। ऐसे मैंने बहुत सारे रजिस्टर्स बनाए थे, वो बहुत सारा हो जाता है तो इसलिए मैंने हर एक का अलग अलग चैप्टर के लिए रजिस्टर बनाया था। और जैसे पूनम चंद का मुझे मेल आया था कि नेक्स्ट चैप्टर करते हैं तो पिछला भूल जाते हैं, तो इसमें आपको ये करना है कि जो आपने नोट्स बनाए हैं चैप्टर वाइज, उसे हर चैप्टर, न्यू चैप्टर स्टार्ट करने से पहले पिछला रिवाइज करना है, इससे आपको याद रहेगा। अब हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं, मॉक्स और उसका एनालिसिस, जो कि सबसे मेन पॉइंट है। मॉक्स इस पूरे प्रोसेस में हमें सबसे ज्यादा हेल्प करते हैं। मॉक्स आपको पहले कौन से लगाने हैं? पहले आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाने हैं और उन्हें अच्छे से एनालाइज करना है कि क्या आपकी स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्या आपको आता है। फिर मॉक्स आप कोई भी ऐप से लगा सकते हैं, जैसे टेक्स्ट बुक से, ऑलिव बोर्ड से, या और कोई भी जो आपको पता हो। मैंने मोस्टली इन दोनों ऐप से किए थे। और मॉक्स जरूरी क्यों होते हैं? क्योंकि इससे हम टाइम मैनेजमेंट सीखते हैं और ये भी सीखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन करना है और कौन सा स्किप करना है। अब इसका ये मतलब नहीं कि आप स्किप करने वाले क्वेश्चंस ढूंढने लग जाओगे, वो केवल पूरे एग्जाम में 2-4 क्वेश्चंस ही होते हैं। और मॉक्स आपकी स्पीड भी बढ़ाएंगे। मॉक्स आपको जैसे ही आपका 30 या 40% सिलेबस हो जाता है तब स्टार्ट कर देना है। ये नहीं सोचना
कि अभी तो ये नहीं आता वो नहीं आता, मॉक से आप बहुत कुछ सीखते हो, तो इसलिए मॉक्स आपको रेगुलरली देने हैं। और स्पीड बढ़ाने के लिए एक और चीज जो आपको करनी है वो है कैलकुलेशन की प्रैक्टिस। रोज सुबह उठ के पढ़ने बैठने से पहले 15 मिनट कैलकुलेशन करनी है आपको खुद ही। इस चीज का वेट नहीं करना कि कोई आपको कैलकुलेशन की शीट प्रोवाइड करेगा तब आप करोगे। खुद ही आपको 3-4 डिजिट्स लिखने हैं, उन्हें मल्टीप्लाई डिवाइड सब अपना खुद ही कर लेना है। और आपको स्क्वायर्स टिल 30 और क्यूब्स टिल 25 याद होने चाहिए। और जब एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए तब आपको उस चैप्टर के सेक्शनल मार्क्स भी लगाने हैं। अच्छा, मैंने एक और चीज की थी, केवल सीजीएल के पीवाईक्यू ही नहीं बल्कि पिछले 3-4 साल के सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी सभी के पीवाईक्यूज लगाए थे और उन्हें एक अलग रजिस्टर में मैंने लिख लिया था ताकि उन्हें रिवाइज कर सको एग्जाम से पहले। तो ये तो थी हमारी मैथ्स की स्ट्रैटेजी। अब हम आते हैं इंग्लिश में। अब इंग्लिश के बेसिक्स आपको कहाँ से करने हैं? इंग्लिश की बेसिक्स के लिए ये बुक है एसपी बख्शी। ये थोड़ी बुरी हालत में हो चुकी है क्योंकि मैंने इससे ही अपनी पूरी इंग्लिश करी है। तो आप देख सकते हैं मैंने सारे इस पे टिक भी किए हुए हैं जो जो मुझे मुश्किल लगते थे क्वेश्चंस, और हर चैप्टर के बाद जो एक्सरसाइज होती है वो आपको ज़रूर करनी है। तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और इंग्लिश के लिए एक और बुक है मिरर ऑफ कॉमन एरर। ये हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी है। इसमें क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों कंबाइन करके दिया हुआ है तो आप ये भी पढ़ सकते हैं। और एक नीतू सिंह मैम की भी बुक आती है वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, आप वहां से भी कर सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लगे वो आप देख लें। नेक्स्ट फिर आपको क्या करना है? पीवाईक्यूज करने हैं। कहाँ से? किरण से और पिनाकल से। ये मैंने पिनाकल मुझे अभी मिल नहीं रही है, ये मेरी किरण की बुक है, मैंने इससे ही अपना किया था जैसा कि आप देख सकते हैं। और जैसे आप पीवाईक्यूज करोगे तो एक क्वेश्चन अगर पूछा है तो उसके साथ जो बाकी 3 ऑप्शंस भी हैं उसके भी आपको मीनिंग ढूंढ के याद करना है। कितना ही टाइम लगेगा उसमें, 2 मिनट हार्डली, बट वो भी आपको करना है, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। फिर आपको करनी है वोकैब। वोकैब कहाँ से करनी है? ब्लैक बुक से या फिर एसपी बख्शी से या फिर नीतू सिंह मैम की जो बुक आती है वहां से भी कर सकते हैं। तो मैंने तो जैसे प्रिंट आउट्स निकाल लिए थे वोकैब के और आते जाते हुए मेट्रो में रिवाइज करती थी। आप भी जहां भी टाइम निकाल सकते हो वहां पे आप ट्राई करें और रिवाइज करें। एक ऑनलाइन मेंटर्स की पीडीएफ आती है सिनोनिम एंटोनिम्स की, वो भी आप कर सकते हैं। जब ये सब आप कर लोगे और टाइम बचे तो फिर जो 2-3 टेढ़े क्वेश्चन आते हैं उनके लिए आप रूट वर्ड्स याद कर सकते हो। और रूट वर्ड्स आपको कहाँ से करने हैं? ये एक बुक आती है वर्ड पावर मेड इजी। ये थोड़ी सी मोटी है बट यहाँ से, या फिर आप ब्लैक बुक के जो पीछे जो दिए हुए हैं ये सारी लिस्ट आप यहाँ से कर सकते हैं। जो भी आपको पसंद हो वो आप कर लो। ये आपको ऑप्शन एलिमिनेशन करने में बहुत हेल्प करेगा। अच्छा, और जैसे कि आपको पता है इंग्लिश में 3 पार्ट्स होते हैं, ग्रामर, वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन। ग्रामर और वोकैब हमने देख लिया है, अब हम आते हैं कॉम्प्रिहेंशन पे। इसमें क्या आता है? कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, पैराजंबल वर्ड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेंस में आते हैं और मोस्टली बच्चे इसमें बहुत फंसते हैं और इसमें बहुत मिस्टेक्स करते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है? एक इंग्लिश माध्यम टेलीग्राम चैनल है, उस पर रोज की एक पीडीएफ आती है, आपको वहां से प्रैक्टिस करनी है। उसमें क्लोज टेस्ट और वर्ड मीनिंग्स और कॉम्प्रिहेंशन सब दिया होता है, तो आपको वो करना है। और साथ में आपको फिर सेक्शनल मॉक्स और क्विजेस भी लगाने हैं, वो भी आप टेक्स्ट बुक से या ऑलिव बोर्ड से या अड्डा 24/7 या और कोई भी ऐप जो आपको पसंद हो। फिर देखना है कि आप कहाँ गलती कर रहे हो और उस पर ज्यादा फोकस करना है। तो अब चलिए, अब हम बढ़ते हैं जीके की तरफ। अब जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत वास्ट है। इसमें आप कितना ही भी टाइम लगाओगे उसका आउटपुट मार्क्स के टर्म्स में बाकी सब्जेक्ट्स के मुकाबले कम ही रहेगा। तो इसलिए हम वो सब तो कर लेंगे जो ज्यादातर लोग करते हैं, लेकिन इसके पीछे नहीं भागेंगे कि 25 के 25 क्वेश्चंस आने चाहिए। वो एटीट्यूड आपको मैथ्स एंड इंग्लिश में रखना है। तो फर्स्ट पॉइंट है कि आपको बेसिक्स कहाँ से करने हैं। वो आपको लूसेंट से, जैसे कि ये देख सकते हैं आप, ये लूसेंट से कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब पे परमार सर का भी एक चैनल है, वहां से भी आप लेक्चर्स देख सकते हैं।
वो सुन के एक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि क्या क्या होता है, टाइमलाइन समझ आ जाएगी आपको। और या तो फिर आप खुद नोट्स बना लो या फिर कहीं कोचिंग से आप नोट्स आप वहां से ले सकते हो। साइंस के लिए आपको ये वाली लूसेंट या फिर एक जनरल साइंस की भी लूसेंट आती है, जनरल नॉलेज बुक, यहाँ से आप कर सकते हैं। यहाँ से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो कर सकते हो। कुछ टॉपिक्स आप एनसीईआरटी से भी कर सकते हो जो थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, जैसे प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ये सब आप एनसीईआरटी भी चेक कर सकते हो। अब जैसे जो स्टैटिक टॉपिक्स हैं, जैसे बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स, पोर्ट्स, कैपिटल, करेंसीज, ये सब जो भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज, डांस, ये सब लूसेंट के पीछे मिसलेनियस में दिया हुआ है, तो आप वहां से इसको याद कर सकते हो, ये जो दिया हुआ है। अब आते हैं प्रैक्टिस के ऊपर। प्रैक्टिस आपको कहां से करनी है? प्रैक्टिस या तो किरण की बुक से करनी है आपको, या फिर पिनाकल से करनी है। ये बहुत मोटी किताब है, आई नो, लेकिन आपको इसको 4-5 बार बस रीड करना है, याद नहीं करना है। आप अच्छे से पढ़ोगे तो अपने आप आपको याद हो जाएगा। और पिनाकल में हर क्वेश्चन के नीचे एक्सप्लेनेशन दी हुई होती है, तो वो आपको पढ़नी है और अच्छे से याद करनी है। और रोज सुबह आपको उठ के 1 घंटा तो जीके को देना ही है। जो भी सब्जेक्ट आपको अच्छा लगे उसे पढ़ना स्टार्ट करें, नोट से रिवाइज करना है और बार बार उसे रिवाइज करना है। और क्विजेज एंड सेक्शनल मॉक्स लगाने हैं आपको टेक्स्ट बुक या फिर अड्डा 24/7 से। और मॉक्स एंड क्विजेज में जो भी आपको क्वेश्चन अच्छा लगे वो आपको लिख लेना है या फिर अपने नोट्स में ऐड कर लेना है। करंट अफेयर्स आपको पिछले 6 to 7 मंथ्स के करने हैं। उसके लिए मंथली मैगजीन्स आती हैं स्टडी IQ की, जैसे 300 बेस्ट क्वेश्चंस, या फिर ऑलिव बोर्ड की मंथली मैगजीन, या इंडोलोगस से, या फिर और कहीं से भी जहां से आपको अच्छा लगे वहां से। बट इस पे फोकस हमें लास्ट में करना है, पहले आपको स्टैटिक पार्ट करना है। अब हम आते हैं लास्ट सब्जेक्ट पे, जो कि है रीजनिंग। रीजनिंग में आपको ज्यादा नहीं करना है, इसमें बस आपको फर्स्टली किरण या पिनाकल से PYQs करने हैं, इन्हें ही बार बार रिवाइज करना है। और इसमें क्विजेज और सेक्शनल मार्क्स लगाने हैं आपको टेक्स्ट बुक से या ऑलिव बोर्ड से। मेंस में जो न्यू टॉपिक्स होते हैं, जैसे स्टेटमेंट, कंक्लूजन, आर्ग्यूमेंट्स, इन्फ्रेंसेस, कॉज एंड इफेक्ट, ये भी आपको अभी से लेकर चलने हैं। इनकी प्रैक्टिस अभी से करनी है। तो ये आप इंडिया बिक्स करके एक साइट है, वहां से कर सकते हो। इन क्वेश्चंस में आपको कोई ट्रिक नहीं याद करनी, जो रॉ आपके दिमाग में आता है उसे ही करना है। जो लिखा है स्टेटमेंट में उसे ही आपको समझना है और कुछ अपने आप से नहीं सोचना। ये मैं ट्राई करूंगी, आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है, जैसे इंग्लिश में भी अगर आपको चैप्टर वाइज कुछ पूछना है, तो मैं चैप्टर वाइज भी आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में ले आऊंगी। आप वो मुझे कमेंट करके बता दें कि मैं किस पे नेक्स्ट वीडियो बनाऊं। अब मैं आपको बेसिक जनरल टिप्स देती हूँ जो मैंने अपने प्रिपरेशन के टाइम पे फॉलो की थी। अभी तक हमने ये जाना कि पढ़ना क्या है, लेकिन पढ़ना क्या है के साथ साथ इक्वली इंपॉर्टेंट है कि पढ़ना कैसे। तो चलो जानते हैं। मैंने कुछ लोगों से ये सुना है कि नंबर ऑफ आवर्स की बजाय क्वालिटी ऑफ आवर्स जरूरी है, लेकिन मैं तो ये कहूंगी कि क्वालिटी तो मैटर करती ही है, लेकिन नंबर ऑफ घंटे भी मैटर करते हैं। आप हार्ड वर्क को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते किसी और चीज से। वो एक कहावत भी है ना, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। यानी कि आप जितनी मेहनत करोगे उतना ज्यादा इंप्रूव करोगे। तो आपको डेली 6 to 8 आवर्स तो देने ही है पढ़ाई को। इसलिए अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है और आप सोच रहे हो कि आपको आपकी मनचाही पोस्ट आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मिल जाए, तो आपको मैक्सिमम टाइम निकालने की कोशिश करनी है। जैसे मैं अपना बताऊं तो मैं ऑफिस जाते हुए मेट्रो में भी वो कैब के प्रिंट आउट्स रिवाइज करती थी, और जैसे एग्जाम के कुछ टाइम पहले 1 to 2 मंथ्स पहले तो मैं खाते पीते पूरा टाइम प्रिंट आउट्स मेरे हाथ में होते थे। तो मैं आपको बता नहीं सकती कि मैंने कितनी रिवीजन की होगी। दूसरा पॉइंट मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आपको सोशल मीडिया से थोड़ा कट ऑफ रहना चाहिए। जैसे मेरा आज तक फेसबुक पे कोई अकाउंट नहीं है और ना ही मैं इंस्टाग्राम चलाती थी। एक बार बनाया था अकाउंट, लेकिन मुझे याद नहीं लास्ट कब खोला होगा। लेकिन आप लोग भी एक बार रैंक निकाल लो
तो कुछ भी करना, लेकिन जब तक स्टूडेंट लाइफ जी रहे हो और एग्जाम की इस प्रोसेस में हो तो डिसिप्लिन में रहना बहुत जरूरी है। तो ही आप लोगों को एडवाइस रहेगा कि सोशल मीडिया कम से कम यूज कीजिए, और यूज करना भी है तो उन चीजों के लिए कीजिए जो आपको बेनिफिट करे। जैसे YouTube यूज कर लिया कुछ प्रिपरेशन के लिए, या और कोई भी ऐप यूज करनी हो तो करो, लेकिन माइंडलेस स्क्रोलिंग वगैरह ये सब नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको 10 सोर्सेज से नहीं पढ़ना है, आपको अपनी 2-4 किताबें चूज करनी है और उन्हीं बुक्स को 10 टाइम्स करना है एज कंपेयर टू 10 बुक्स को एक बार करना। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एग्जाम से 2-4 महीने पहले आप हर टाइप का टाइम वेस्ट अवॉइड करना, जैसे शादी में जाना या बाहर घूमना फिरना, ये सब अवॉइड करो, क्योंकि जितना टाइम पढ़ाई को दोगे उतना ही आपके मार्क्स ज्यादा आएंगे। तो दोस्तों, ये थी मेरी स्ट्रैटेजी। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। प्रीवियस वीडियो के बाद लोगों के डाउट्स जो थे मैंने ट्राई किया है मेजरली इस वीडियो में कवर करने का। कुछ लोग ये भी पूछ रहे थे कि क्या हम अब 2025 का एग्जाम निकाल सकते हैं, तो उनको मैं यही कहूंगी कि अगर आप फुल अपना 100% दोगे तो बिल्कुल कर सकते हो, अभी भी टाइम है, मेहनत करना स्टार्ट कर दो। अगर आपका बेस थोड़ा बहुत भी बना हुआ है तो आप बिल्कुल निकाल सकते हो। आई होप मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे और वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिले। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं किस टॉपिक पर बनाऊं आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। जो सबसे ज़्यादा लाइक होंगे जिस पे, वो मैं पहले बना दूंगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।